नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न है 900 का 10% कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि 900 का 10% यानी कि 900 का 10% कितना होता है। तो यदि आप लोग भी इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल करना सिखलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को हल कीजिएगा ना, तो यहाँ से इतना पार्ट को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आप लोग यहाँ से इतना पार्ट का मतलब आप लोग समझ गए ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले 900 है ना, तो क्या करेंगे, इस 900 को इसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए हम यहाँ पर भी का लिखे हुए हैं। देखिए तो इस का मतलब होता है गुणा, तो हम क्या करेंगे, इस का के लिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर 10 है तो इस 10 को इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, यहीं पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत लिखे हुए हैं, तो इस प्रतिशत का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत के लिए इस 10 के बगल में प्रतिशत का चिन्ह देंगे कुछ इस तरह से। अब अगले स्टेप में आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, अगले स्टेप में देखिए यहाँ से इतना पार्ट को इसी तरह से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 900 गुणे 10। देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, यहीं पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर भी प्रतिशत के चिन्ह दिए हुए हैं, तो इस प्रतिशत का चिन्ह का अर्थ होता है 1/100। तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत के चिन्ह के लिए इस 10 के गुणे में 1/100 लिखेंगे इस प्रकार से। अब आप लोग यदि यहाँ पर देखते होंगे तो जो इतना पार्ट यह बन गया ना, यह बाटा वाला गुणा बन गया। तो इसको आप लोग चाहें तो किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 बच गया, तो 9 को इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। देखिए यहाँ पर 10 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 10 कहीं 10 ही ना होगा। देखिए बाटा में नीचे एक बचा, तो बाटा में नीचे एक नहीं लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, इस 9 में इस 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने का सबसे आसान तरीका, इस 9 में इस 1 से गुणा करेंगे, तो 9 कहीं कितना होगा, 9 होगा, और इस जीरो को इसी तरह से यहाँ पर बैठा देंगे, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 90। तो जब यदि दोस्तों हम लोग 900 का 10% यानी कि 900 का 10% निकालेंगे ना, तो 90 आएगा। या मान लीजिए 900 रुपये का 10% निकालेंगे ना, तो 90 रुपये आएगा।